Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about Sigmund Freud and psychoanalysis. हम बेसिकली बात कर रहे थे पर्सनैलिटी की और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। जब भी पर्सनैलिटी की बात की जाएगी या थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाएगी तो सिगमंड फ्रॉइड एक प्रोमिनेंट नेम है क्योंकि उसने इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और सबसे पहली फॉरमोस्ट जो थ्योरीज थी पर्सनैलिटी को लेकर वो सिगमंड फ्रॉइड ने ही बेसिकली पास की थी। तो सिगमंड फ्रॉइड की जब हम कल्चरल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड पैदा हुए थे 1856 के अंदर और वो इंग्लैंड मूव किए 1938 में। और उस वक्त इंग्लैंड में जो टाइम चल रहा था उसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। बेसिकली क्वीन विक्टोरिया का एज था, एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड थी। लोग बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात नहीं करते थे और उसके बारे में बात करना और उनको फुलफिल करने को एक टैबू समझा जाता था। तो इस टाइम में इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी फ्रॉइड ने कुछ साइकोलॉजी की थ्योरीज को पास किया। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और लोगों की फ्रस्ट्रेशन की रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। उस एज में फ्रॉइड ने एक बुक लिखी जिसको कि द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कहा जाता है। उसमें उसने ह्यूमन माइंड की कॉन्शियसनेस को डिफरेंट लेयर्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वो एक विक्टोरियन एज था, एक विक्टोरियन वर्ल्ड थी जहाँ पर की चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, इसलिए उसकी बुक को बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा और उसकी थ्योरीज को बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। लेकिन उन चीज़ों ने, उन सर्चेज और रिसर्चेज ने मॉडर्न पर्सनैलिटी का जो एक स्टडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। फ्रॉइड ने बेसिकली कहा कि हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स बना रहे होते हैं वो प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने इन बेसिक पार्ट्स के बारे में बात की और उसके बाद उसने इन पार्ट्स को डिफरेंट प्री कॉन्शियस पार्ट को और अनकॉन्शियस पार्ट को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं प्री कॉन्शियस माइंड की तो फ्रॉइड ने कहा कि प्री कॉन्शियस माइंड बेसिकली आपके माइंड का वो पार्ट होता है जिसमें कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इजीली सोचकर अपने माइंड में ला सकते हैं। बेसिकली जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी सिचुएशन को पहली मरतबा देखते हैं, कुछ रिजल्ट आपके माइंड में आता है, आपको कुछ पता चलता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आपके सामने आएगी तो आप किस तरह से डील करेंगे उस सिचुएशन से। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में रहती है लेकिन आप उससे हर वक्त अवेयर नहीं होते, लेकिन जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपके माइंड में वो ईजिली आ जाती है। आपको ईजिली पता होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपने क्या करना है। वो बेसिकली आपका प्री कॉन्शियस माइंड होता है जो कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा होता है, ऐसे इवेंट्स में, ऐसे कंसर्न्स में मदद कर रहा होता है जिनसे कि आप पहले गुजर चुके होते हैं। तो उसको कहा गया प्री कॉन्शियस माइंड। अब उसके बाद बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। एक ऐसा पार्ट हमारे माइंड का जो सिर्फ 10% बनाता है। तो बेसिकली अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है जो कि शॉर्ट टर्म माइंड भी जिसको कि माना जाता है आजकल के दौर में। जो भी चीज़ आपकी सराउंडिंग्स में है, जिसके बारे में आप अवेयर हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कि आप अपना कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। फ्रॉइड ने कहा कि कॉन्शियस माइंड एक इंसान के माइंड का सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट बना रहा होता है। नेक्स्ट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड। तो जो पार्ट हमारे माइंड को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जिसकी वजह से कहा गया, वो पार्ट बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड था। ये वो माइंड होता है जो आपकी ऐसी थॉट्स को, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखे हुए होते हैं जिसके बारे में कभी कभार आपको खुद ही इल्म नहीं होता। कभी कभार आपके माइंड में कुछ ऐसी बात आती है, कोई ऐसी फीलिंग आप फेस करते हैं, कुछ ऐसा ख्याल आपको आता है जिसको आप सोचना नहीं चाहते। बेसिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कोई ना कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ ला रहा होता है। या कभी आप कोई ऐसी बात बोलते हैं, कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जो आपको लग नहीं रहा होता कि आप कभी बोलेंगे, वो बेसिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो फ्रॉइड ने कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो इंसान की डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और बाज़-औक़ात इंसान का इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता। तो बेसिकली ये फ्रॉइड ने कहा कि ये पार्ट हमारे माइंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% आपका माइंड बना रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड बाकी का 90% आपका ह्यूमन माइंड बना रहे हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक थ्योरी उसने पास की अबाउट द लेयरिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। उसने फर्दर अनकॉन्शियस माइंड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जैसे कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। So this was the first part of this video. In case of any questions, don't forget to ask in the comment section below, and thank you so much for watching.